सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ से जुड़ा है मामला। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना का है मामला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच कर रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों लोग पेश हो गए हैं क्या? बाबा के वकील ने कहा, जी दोनों लोग कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रामदेव का हलफनामा कहाँ है? पतंजलि और बालकृष्ण की तरफ से हलफनामा दाखिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, इनको 2 हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे, लेकिन एक ही किया गया है, दूसरा दाखिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। जब जवाब नहीं दाखिल किया गया तब अवमानना का नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप दोनों लोग बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपकी माफ़ी पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से तीखे सवाल करते हुए पूछा, 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन आप दोनों रामदेव और बालकृष्ण ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने एक्ट का उल्लंघन किया। आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपने एक्ट में बदलाव को लेकर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से कोई संपर्क किया? रामदेव ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एड में आप प्रमोटर के तौर पर पेश होते हैं। आप 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। रामदेव ने भी अदालत से माफ़ी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत, आदेश का पालन होना ही चाहिए। आप माफ़ी भी सशर्त मांग रहे हो। रामदेव ने कहा, हम आज एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। आपको समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपकी माफ़ी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। आपने गंभीर मसलों का मजाक बनाकर रखा है। आपको पता लगना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का क्या नतीजा होता है। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा, पहले जो हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे? रामदेव कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। जस्टिस कोहली, आपको कोर्ट को दिए गए अंडरटेकिंग का पालन करना होगा। आपने हर बाधा तोड़ दी है। अब यह कहना कि आपको खेद है, बाबा रामदेव के वकील ने कहा, यह उनके लिए एक सबक होगा जज साहब। जस्टिस कोहली, हम यहाँ सबक सिखाने के लिए नहीं हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने शोध किया है। उन्हें एक बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए, और न केवल जनता को बल्कि अदालत को भी। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।